निर्मला ताई और उनका बजट, इस पे जितने मीम्स बनाए गए हैं ना, शायद ही किसी और दूसरे टॉपिक पर बनाए गए हों। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज 2025 का नया बजट आ चुका है। जहां तक बात है हमारे देश के एक गरीब वर्ग की, तो वो यही जानना चाहता है कि आटा दाल जैसी सामान्य चीजों का भाव घटा या बढ़ा, क्या होने वाला है महंगाई का। और जहां तक बात है अमीर वर्ग की, तो वो सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज वगैरह में कितना टैक्स लग रहा है और कितना नहीं। शेयर मार्केट में उनका इंटरेस्ट है। लेकिन जब बात आती है हम जैसे लोगों की, यानी कि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की, तो हम देख सकते हैं कि मिडिल क्लास लोगों के लिए हमेशा से ये जो बजट है इसे बुरा बताया जा रहा था। ये कहा जाता था कि कहीं ना कहीं जो गरीब है उसे तो कोई टैक्स देना ही नहीं है, और जो अमीर है वो कोई शेल कंपनी या कुछ ना कुछ बना करके उस टैक्स से बच जाता है। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो ना तो शेल कंपनी बना सकते हैं और ना ही वो पूरी तरीके से गरीब हैं, वो जो महीने का 1,00,000 1.5 लाख कमा रहे हैं या 60,000 70,000 भी कमा रहे हैं, वो मिडिल क्लास जो वर्ग है, उसके लिए अभी तक जो बजट आ रहे थे सरकार के, वो उन्हें कहीं ना कहीं कोसा जा रहा था। लेकिन 2025 का ये जो बजट है, इसने वास्तव में आम आदमी को न केवल राहत दी है, बल्कि थोड़ा सा एक खुश होने का भी मौका दिया है। अगर आपकी तनख्वाह 13 लाख साल रुपए से कम है, आपकी तनख्वाह 12,75,000 रुपए तक है, तो फिर बधाई हो, मुझे भी बधाई दो, खुद भी बधाई लो और कमेंट बॉक्स में भी लिखो यार मैडम बधाई हो। तो आप देख सकते हैं कि आज मैं आपको समझाऊंगी कि यहाँ पे ये जो नया टैक्स स्लैब है, ये जो 2025 का बजट है, इसमें इनकम टैक्स का ये जो गणित है इसे कैसे समझना है। देखो भाई, यहां पर आप देख सकते हो कि आपको बताया जा रहा है 4 लाख की इनकम सालाना कोई टैक्स नहीं देना, 4 से 8 लाख है तो 5%, 8 से 12 लाख है तो 10%, 12 से 16 लाख है तो 15%, फिर 16 से 20 लाख है तो 20%, 20 से 24 लाख है तो 25% और 24 लाख से ऊपर है तो 30%। अब आप कहेंगे मैडम अभी तो तुम कह रही थी कि 12,75,000 पे कोई टैक्स नहीं, तो अब भी बोली कि 12 लाख तक टैक्स नहीं है, और अब भी बता रही हो कि 4 से 8 पे 5%, 8 से 12 पे 10%, ये क्या है। देखो, आप लोगों ने कई बार सुना होगा अपने पेरेंट्स को, या फिर आप खुद भी ITR दाखिल करते होंगे। आप लोग साल में एक बार ITR के लिए अप्लाई करते होंगे। उससे क्या होता है, उससे आपको मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब जो आपने इनकम टैक्स भरा है उसमें जितनी भी रिबेट सरकार दे रही है वो आपके खाते में अमाउंट वापस आ जाता है। तो यहां पर यही बात है कि 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है ना, उस पे जितना भी टैक्स लगेगा वो पहले तो कट गया आपकी तनख्वाह से, लेकिन आपके अकाउंट में वो वापस भेज दिया जाएगा। ये क्या बात हुई, कुछ समझ में नहीं आई? समझाती हूं, आसान भाषा में समझाती हूं। ये बड़ा सा चार्ट है, ये अगर नहीं भी पल्ले पड़ रहा है तो अपन बहुत आसानी से समझते हैं। देखो, मान लो एक व्यक्ति है जिसकी तनख्वाह है 12 लाख रुपए साल। अब 12 लाख रुपए अगर उसकी तनख्वाह है, तो आप देख सकते हो कि पहले जो 4 लाख रुपए हैं, उन 4 लाख रुपयों के लिए तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है। अपन ने अब भी देखा कि 4 लाख तक पे तो निल है, तो इस पे तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब 12 में से 4 माइनस करो जी, ऐसे टैक्स गिना जाता है। अब आप देख सकते हो ये जो 12 लाख थे, इनमें से 4 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगा, अभी बचे 8 लाख। अब ये जो 8 लाख है ना, इन 8 लाख में से हमें क्या देखना है, इन 8 लाख में से जो अगले 4 लाख है, उन 4 लाख से 8 लाख की जो इनकम है उस पे कितना टैक्स लगना है, तो उस पे लगना है 5% है। यस, 12 लाख में से जो 4 लाख है उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब जो 8 लाख बचे, उनमें भी ऐसे नहीं कि सीधे 8 लाख पे लग जाता है, नहीं, उस 8 लाख में से 4 लाख पे कितना लगने वाला है, 4 से 8 लाख के बीच लगता है 5%। तो 4 से 8 लाख रुपए के बीच 5% के हिसाब से कितना टैक्स हो गया है, 20,000 रुपए। करो करो गुणा करो। अब आप देख सकते हो कि यहां पे ये 20,000 रुपए का टैक्स हो गया। तो आपने क्या किया है, 4 से 8 लाख तक का स्लैब यानी कि -4 कर दिया है। अब बचे हैं आखिरी चार। अब जो आखिरी 4 लाख बचे हैं, जैसे कि
1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कोई टैक्स नहीं लगा। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख इन पे 5% लगा। अब 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, आखिरी के ये जो 4 हैं इन पे कितना लगेगा? इन पे लगेगा 10%। इन पे लगेगा 10%, मतलब कि 40,000 रुपए का टैक्स। तो टोटल इस व्यक्ति पे कितना टैक्स आ रहा है? 20,000 प्लस 40,000 बराबर 60,000। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं इसकी इनकम में से ये 60,000 रुपए कटेंगे और इसके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। उसी को बोलते हैं इनकम टैक्स रिबेट। पहले जो क्या होता था ना, 2023 तक क्या होता था, आप लोग जैसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे या पीपीएफ में पैसा डाला या कहीं कहीं, या फिर आपने सुना होगा एक 5 साल की 1.5 लाख की एफडी बनती है इनकम टैक्स बचाने वाली, वो सब किया जाता था जो जिसमें आपका जो अमाउंट है उसके तहत आपको रिबेट मिलती थी। लेकिन पिछले साल से क्या हुआ? पिछले साल से रिबेट के लिए सिर्फ एक सीधा साधा अमाउंट दे दिया गया। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये जो सीधा साधा अमाउंट है उसी के तहत आपको कुछ नहीं करना। आपने अगर कोई इंश्योरेंस में नहीं लेकर रखा है, कुछ नहीं है, फिर भी आपकी तनख्वाह सिर्फ 12 लाख रुपए है, तो आपके ऊपर ये जो 60,000 रुपए टैक्स आ रहा है इसका तुम्हें रिबेट मिल जाएगा। तुम्हारी जेब से सरकार ने जो टैक्स लिया है वो तुम्हें वापस कर देगी। इसी को बोल रहे हैं हम डिडक्शन। इसके अलावा अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो अगर आपकी तनख्वाह 12,75,000 भी है तो वो जो ऊपरी 75,000 है वो भी आपको 75,000 का जो आपको रिबेट है वो मिल रहा है, तो उसमें भी आपका पैसा अलग से नहीं कट रहा है। अब बात ऐसी है कि अगर आपकी तनख्वाह है 12 लाख से ज्यादा, जैसे कि अगर आपकी तनख्वाह है 13, 14, 15, 16 लाख इस टाइप से कुछ भी, तो आपको जो टैक्स है वो कितना देना होगा? आपको टैक्स देना होगा लगभग 1,20,000 रुपए। फिर अगर आपकी तनख्वाह जो है वो 16 लाख है, मतलब 16 लाख से ऊपर है, 16 से 20 है, तो आपके ऊपर 20% टैक्स लग रहा है। टैक्स वैसे ही लगता है जैसे तुम्हारी तनख्वाह अगर 16 लाख भी है ना, तो शुरुआती 1, 2, 3, 4 लाख पे कुछ नहीं लगेगा। फिर बच्चे 12 लाख, 5, 6, 7, 8 उन पे कितना लगेगा? 5% से। ऐसे हर स्लैब पे अलग अलग टैक्स लगता है, फिर उसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टैक्स लगते जो अति रईस लोग हैं उनके ऊपर, यानी कि जो 24 लाख से ऊपर वाले हैं उनके ऊपर 30% से ज्यादा टैक्स लगेगा। पिछले साल तक 15 लाख से ऊपरी कमाई वालों के ऊपर 30% लगा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? 24 लाख से ऊपर वालों के ऊपर 30% टैक्स लगा रहे हैं। तो अगर आप एक आम आदमी हैं, अगर आपकी तनख्वाह 12 लाख रुपए तक है, 12,75,000 रुपए तक है, तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। इस बात की बधाई हो। अब तुम्हें क्या लगता है सिर्फ निर्मला ताई तुम्हें तोहफा दे सकती है? नहीं, इस बजट की खुशी में 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी को आपको मैं भी एक तोहफा दे रही हूं, अनअकैडमी भी एक तोहफा दे रही है। आप जानते हैं कि अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है ये आज की तारीख में यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मेरे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि काश मैम हम आपसे फिजिकल ज्योग्राफी का जो कोर्स है, जो आपका 40 डेज का कोर्स होता है, वो प्लस में पढ़ पाते। काश हम आपका ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो कोर्स है उसे प्लस में पढ़ पाते। मैम अगर हमें कुछ दिन के लिए भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन दिलवा देती ना, तो हम एक दिन में 14 घंटे पढ़ते और रिकॉर्डिंग से आपका पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स देख लेते। तो दोस्तों, मैंने तुम्हारी बात अनअकैडमी तक पहुंचाई है और अब तुम्हें अनअकैडमी दे रही है 7 डेज का फ्री ट्रायल। इसका मतलब है कि आपको अनअकैडमी जो है वो 7 दिनों तक फ्री में एक्सेस करने का मौका मिलेगा। आप जाकर मेरी क्लासेस देखो, प्लस वाली, फ्री वाली क्लास मत देखिए, वो तो हमेशा ही देख सकते हो। प्लस वाली क्लास देखो, आइकॉनिक वाली क्लास देखो, और वो क्लास देख करके आप उनके जो नोट्स हैं वो डाउनलोड करके रख लो। कोई ये मत सोचना कि मैडम हम क्लास डाउनलोड करके रख लेंगे तो वो 7 दिन बाद भी चलेगी, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो क्लास है वो गैलरी में नहीं, वो अनअकैडमी की ऐप में ही डाउनलोड होती है, तो क्लास डाउनलोड करने के बाद नहीं चलती। हाँ, लेकिन जो नोट तुम डाउनलोड करोगे ना वो तुम्हारे मोबाइल में रहेंगे। उनको मोबाइल में डाउनलोड करना, लैपटॉप में डाउनलोड करना, तो नोट्स तुम्हारे पास रहेंगे, लेकिन क्लासेस तुम्हें देखनी है जल्दी जल्दी। हाँ, इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए तुम डाउनलोड करके देख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम डाउनलोड कर रहे हो तो 7 दिन बाद वो क्लासेस भी चली जाती हैं।
अब ये 7 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन ऐसा नहीं है कि अभी तुमने वीडियो झट्टे से बंद की और जाके अनअकैडमी ऐप खोल ली और देख रहे हो मैडम की क्लास देखे, ऐसा नहीं होता है। आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे टच करना, वहां पे लिखा होगा फ्री एक्टिवेशन, उस पे टच करना। हो सकता है वो एक इनवाइट कोड मांगे, तो इनवाइट कोड तो तुमको मालूम ही है, नहीं मालूम क्या? इनवाइट कोड कौन सा डालोगे? अपूर्वा 23। पैसे नहीं लग रहे, बस ये कोड लिख देना APOORVA23, कोई स्पेस मत देना, ये कोड लिख देना, तुम्हारा 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हाँ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी इसमें। इसके अलावा अगर आप 25 मई तक के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 12,000 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें अगर तुम्हारा प्रीलिम्स क्रैक हो गया तो फिर मेंस का सब्सक्रिप्शन हम तुम्हें फ्री में दे देंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम के बैचेस यहां शुरू हो गए हैं, फ्री ट्रायल में जाओ, सब्सक्रिप्शन लो और जल्दी से बैचेस देखो। और ऐसा नहीं यहाँ पे तुम सिर्फ मेरी क्लास देख पाओगे, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, बाइलिंगुअल हो, सारी क्लासेस तुम देख सकते हो। बस इनवाइट कोड याद रखना अपूर्वा 23। मैंने अपूर्वा 23 नाम वाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें फ्री सब्सक्रिप्शन एक्टिव करने वाली लिंक भी डाल दी है और फिजिकल ज्योग्राफी के प्लस कोर्स की लिंक भी डाल दी है। मुझे वादा करो, कमेंट बॉक्स में लिखो आई प्रॉमिस मैम, मैं 7 दिन के 7 डेज फ्री ट्रायल में आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स था जो रिसेंटली आपने कंप्लीट किया है उसको पूरा रिकॉर्डिंग से देख लूंगा या देख लूंगी, प्रॉमिस मी। ठीक है, और अगर कुछ लिंक विंक ना मिले तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगी। अपूर्वा 23 टेलीग्राम में सारी लिंक्स हैं। और ये भी बताना कि इस बजट को देख करके तुम्हारे क्या विचार हैं, तुम कौन से इनकम टैक्स स्लैब में आते हो ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ, सब कुछ बताओ। चलो अपूर्वा 23 याद रखियो।